नारुतो एक बहुत बेहतरीन एनिमे है एंड एक ऐसा फैक्टर जो उसे बहुत खास बनाता है वो है कैरेक्टर्स की इमोशनल बैक स्टोरी। हाँ, कुछ कैरेक्टर तो इसमें इतने बेहतरीन हैं जिनकी बैक स्टोरी सुन के लोगों को रोना तक आ जाता था। इस वीडियो में हम उन्हीं कैरेक्टर्स की इमोशनल बैक स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि सबसे ज़्यादा इमोशनल बैक स्टोरी किसकी है और कौन है जो सबसे ज़्यादा इमोशनली सफ़र किया। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मज़ा आने वाला है। एंड स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। आपकी लिस्ट और मेरी लिस्ट अलग हो सकती है, तो अपनी लिस्ट कमेंट करके जरूर बताना। 8th नंबर से शुरू करें तो 8th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि माइट गाय आता है। माइट गाय कोनोहा का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शिनोबी है एंड ये वही शिनोबी है जिसे मादरा उचिया ने खुद वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कहा था। एंड सच बताएं तो इसका बचपन उतना ही सैड था क्योंकि ये हमेशा से ताइजुत्सु की ही प्रैक्टिस करता था एंड बचपन में लोग इसलिए इसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ये ना ही गेंजुत्सु ना ही निंजुत्सु जानता था। एंड ऐसा माना जाता था जो गेंजुत्सु या निंजुत्सु नहीं जानता वो कभी भी पावरफुल शिनोबी नहीं बन सकता है। एंड अगर तुम्हें पावरफुल बनना है तो तुम्हें गेंजुत्सु या निंजुत्सु सीखना पड़ेगा, लेकिन माइट गाय ने ऐसा नहीं किया एंड उसने इन सभी को रॉन्ग भी साबित किया। लेकिन बचपन में लोग जो उसे चिढ़ाते थे वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल था एंड यही होता था इसके फादर के साथ भी। वो भी एक पावरफुल शिनोबी थे लेकिन उन्हें उस हिसाब से रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। वो वही पावरफुल निंजा थे जिन्होंने 7 स्वॉर्ड्समैन निंजा को 7 से 3 पर छोड़ा था, जो कि उनकी पावर को दर्शाता है। 7th नंबर पर है गारा। गारा एक जिंचुर्की था। अब जिंचुर्की के साथ लोग कैसा बिहेव करते हैं ये आप सभी को पता है। एंड बात करें तो गारा बहुत ही बेस्ट कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि ये सब होने के बावजूद लोग उसे हेट करते थे, फिर भी उसने उन सब की प्रोटेक्शन की एंड ये सब उसने किया नारुतो से मिलने के बाद। लेकिन उससे पहले गारा बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इमोशनली डिफेक्टेड पर्सन था क्योंकि उसे कभी प्यार नहीं मिला था। एंड माइट गाय जब रॉकली को बचाता है तब उसे और गुस्सा आती है इस बात पे। गारा का बचपन बहुत ही सैड था क्योंकि उसके पिता ने उसे एक जिंचुर्की बना दिया था एंड वो उसे एज अ वेपन इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि वो अपने विलेज की प्रोटेक्शन कर सके। एंड जिंचुर्की होने के कारण कोई भी लोग उससे बात नहीं करते थे एंड वो पूरा अकेला हो चुका था। और हद तो तब हो गई जो आखिरी कैरेक्टर उसे पसंद करता था, मतलब जो उससे प्यार करता था, उसने उसे मारने की कोशिश की, जो कि गारा के लिए सब कुछ खत्म कर देता है। अब बात करें हम 6th नंबर पर तो 6th नंबर पर आता है नागाटो। नागाटो के बारे में आप सब भी जानते हैं एंड ये इतना इमोशनली क्यों है क्योंकि इसकी आंखों के सामने इसके माता पिता को मारा गया था एंड देन इसका एक बेस्ट फ्रेंड बना जिसे इसे अपने हाथों से मारना पड़ा। देन इसके बाद जो इसने कांड किए ना वो बहुत कमाल के थे, लेकिन कह सकते हैं उससे पहले जो इसके साथ हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ था। तो 5th नंबर पर आता है ओबितो उचिहा। देखिए ओबितो की स्टोरी काफ़ी सैड है क्योंकि अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो सबसे पावरफुल नहीं है एंड अगर आपको कोई ऐसी लड़की पसंद है जो किसी और को पसंद करती है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा दुख भरी बात हो जाएगी क्योंकि ओबितो के साथ ऐसा ही था। वो रिन को पसंद करती थी एंड रिन ककाशी को पसंद करती थी। ओबितो ये बात जानता था, फिर भी वो इस बात से ही खुश था कि वो उसके साथ है। लेकिन जब ककाशी के हाथों रिन मारी गई तब उसका गुस्सा फूट पड़ा एंड देन उसकी एक्टिवेट हुई मांगेक्यू शारिंगन एंड मांगेक्यू शारिंगन के बाद जो उसने तबाही मचाई थी वो अकात्सुकी उसका एग्जाम्पल है एंड 4th ग्रेट निंजा वॉर भी उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और अगर ऊपर बढ़ जाएं तो 4th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर है नारुतो उजुमाकी। बहुत से लोग कहेंगे कि ये इतना नीचे कैसे है। नारुतो की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सैड है। वो एक जिंचुर्की था एंड जिंचुर्की के साथ लोग बहुत बुरा बिहेव करते हैं। नारुतो के साथ कोई नहीं था बचपन में एंड उसके माता पिता खुरामा के हाथों मारे गए थे। कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन फिर भी नारुतो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी बैक स्टोरी ऊपर आने वाले कैरेक्टर्स के मुकाबले थोड़ी कम है क्योंकि नारुतो के पास शुरुआत से ही कुछ नहीं था, उसे पता नहीं था उसके माता पिता कौन है। लेकिन ऊपर वाले ऐसे हैं जिनकी आंखों के सामने उनके माता पिता मरे एंड वो कुछ कर भी नहीं पाए। तो अब बारी है टॉप 3 की। तो टॉप 3rd पर जो आता है वो ककाशी सेंसाई हैं। ककाशी सेंसाई की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा सैड है क्योंकि इनके पिता ने सुसाइड किया था एंड उसका रीज़न ये था क्योंकि इन्होंने अपने दोस्तों की जान बचाई थी एंड कोनोहा में मिशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हम अपने दोस्तों को नहीं दे सकते, लेकिन इन्होंने ऐसा किया
एंड उसके बाद लोग इनके खिलाफ हो गए। इवन इन्होंने जिनकी जान बचाई थी वो भी इनके खिलाफ हो गए कि इन्होंने मिशन से ज़्यादा किसी और चीज़ को इम्पोर्टेंस कैसे दी। एंड उसके बाद उनके फादर ने सुसाइड कर लिया एंड देन ककाशी के दोस्त बने एंड उसके बाद उसने उन दोनों दोस्तों को खो दिया। उसके बाद उनके मास्टर बने एंड मास्टर मिनाटो भी चल बसे। देन उनकी लाइफ इसी तरह चलती रही। उसके बाद ओबिटो ने फिर से मिला तो पता चला कि ओबिटो अब विलन बन चुका है एंड देन उसे उस बैटल फील्ड में मरना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं इस बंदे की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। टॉप 2 की बात करें तो टॉप 2 पर कोई और नहीं बल्कि खुद इताची आता है एंड इताची को टॉप 2 पर होने के बावजूद अब टॉप 1 पर कौन होगा वो सोचना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इताची की बैक स्टोरी काफ़ी सैड लगती है। क्योंकि इताची की बैक स्टोरी इसलिए सैड है, उसने अपने माता पिता को अपने हाथों से मारा। कह सकते हैं ये सबसे बड़ी बात होती है एंड किसी इंसान के लिए ऐसा करना लगभग नामुमकिन है एंड इताची ने ऐसा किया। सोच सकते हैं जिसने उसे जन्म दिया था उसने उन्हें अपने हाथों से मारा, अपने पूरे क्लैन को ख़त्म किया एंड उसके बाद भी वो विलेज के लिए ही काम करता रहा, जो कि उसके लिए काफ़ी सैड है एंड इसीलिए उसकी बैक स्टोरी टॉप 2 पे है। अब बारी है टॉप 1 की। तो टॉप 1 पे कोई और नहीं बल्कि है सास्के उचिहा एंड सास्के टॉप 1 पे क्यों है तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं। सबसे पहले कि उसके माता पिता को मारा गया, वो भी जब वो वहाँ पर प्रेजेंट था। लेकिन नारुतो के केस में ये था कि नारुतो तब बहुत ही छोटा था, कह सकते हैं वो तुरंत पैदा हुआ था तभी उसके माता पिता को मार दिया गया एंड उसके बाद बताया भी नहीं गया कि उसके माता पिता कौन थे। तो आप इस तरह से सोचिए, जो चीज़ आपके पास नहीं है आप उसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन जो है आपके पास आप उसकी ज़्यादा परवाह करेंगे, आप उसे नहीं खोने देंगे। लेकिन सास्के के केस में यही हुआ था, उसके माता पिता मारे गए एंड मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था एंड देन उसके भाई ने गेंजुत्सु में डालकर सास्के को बार बार वही सीन दिखाया एंड इताची का गेंजुत्सु बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था एंड इस बात का अंदाज़ा आप ककाशी की हालत से लगा सकते हैं। एंड अगर अब हम आगे बढ़े तो एक और रीज़न है जिसकी वजह से ये टॉप 1 पे है एंड पूरे क्लैन को किल करने के बाद इताची सास्के से कहता है जब तुम ताकतवर हो जाओ तब तुम मुझे मारने आना एंड देन जब वो अपने भाई को मार देता है तब उसे पता चलता है कि उसके भाई ने ये सब विलेज के लिए किया। मतलब अब तक उसने जितना भी कहा वो सब झूठ था, उसके भाई ने झूठ बोलकर उसे उसके हाथों से मरवाया। तो ये काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है एंड इसीलिए मैंने सास्के को टॉप 1 पर रखा है।